लव इन द फास्ट लेन, ए बिजनेस ट्रायंगल। एक दिन जेसिका कॉफी शॉप में एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखने वाली एक महत्वाकांक्षी युवा महिला एक कोने की मेज पर अपने लैपटॉप में तल्लीन होकर बैठी है। वह बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कॉफी पीती है। रात अंधेरे में जगमगाती रोशनी वाला एक हलचल भरा शहर। हम जेसिका को फुटपाथ पर चलते हुए देखते हैं। उसका फोन बजता है। जस, तुम विश्वास नहीं करोगी आज किससे मिली। एलेक्स, टेक स्टार्टअप शहर का वह आकर्षक लड़का। सच में? वह वही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है ना? ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लिली। अगले दिन टेक स्टार्टअप ऑफिस में एलेक्स, एक करिश्माई युवक, सहकर्मियों के साथ अपने अभूतपूर्व विचारों पर उत्साहपूर्वक चर्चा करता है। लिली उसे दूर से देखती है, प्रभावित होती है। उसी दिन कॉफी शॉप में जब जेसिका और एलेक्स एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक चिंगारी भड़कती है। जेसिका अपनी व्यावसायिक योजना पर देर रात तक अपने अपार्टमेंट में काम करती है। उसके फोन की बीप बजती है। एलेक्स का एक संदेश। हाय जेसिका, आपसे मिलकर मुझे बेहतर लगा। क्या हम कल एक साथ डिनर पर जाना बेहतर समझेंगे? जेसिका झिझकती है, अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं और रोमांटिक संबंध की संभावना के बीच फंसी हुई है। फैंसी रेस्तरां में उसी रात जेसिका और एलेक्स रोमांटिक डिनर का आनंद लेते हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री और भी मजबूत हो जाती है। अगले दिन अपार्टमेंट में जेसिका को उसके बिजनेस पार्टनर एम्मा से कॉल आती है। हेलो जेसिका, हमें फंडिंग मिल गई है। अब हमारा सपना हकीकत बन रहा है। वाह, ये एक अच्छी खबर है। हाँ, हमारा सपना अब पूरा होगा। जेसिका जश्न मनाती है, लेकिन अपनी लव लाइफ और करियर में संतुलन बनाने को लेकर उलझन में है। अगले दिन टेक स्टार्टअप ऑफिस में अपने काम में तल्लीन एलेक्स को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। उसे स्टार्टअप में बने रहने या अधिक स्थिर करियर बनाने के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है। अगले दिन सिटी पार्क में जेसिका और एलेक्स अपने अपने अवसरों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जब वे आगे की चुनौतियों का सामना करते हैं तो बातचीत तनावपूर्ण हो जाती है। मुझे सबसे अच्छा अवसर मिला है। मैं प्रतिष्ठित कंपनी के प्रस्ताव को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे दूसरे शहर जाना होगा। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। मैंने इस व्यवसाय के लिए बहुत मेहनत की है एलेक्स। मैं अब जाने नहीं दे सकती। मैं समझ गया जेस, लेकिन मुझे स्थिरता की भी आवश्यकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। एक दिन कॉफी शॉप में जेसिका के प्रति अपनी वफादारी और एलेक्स के प्रति बढ़ती भावनाओं के बीच उलझी लिली दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अपने सपनों को टूटने मत दो। साथ रहो एलेक्स। नहीं यार, मुझे सबसे अच्छा अवसर मिला है। मैं प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ रहा हूँ। मुझे जाना होगा। जेसिका और एलेक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्हें सफलता तो मिलती है, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन महसूस होता है। कई महीने बीत गए और जेसिका और एलेक्स उसी कॉफी शॉप में एक दूसरे से मिले जहां यह सब शुरू हुआ था। मुझे तुम्हारी याद आती है एलेक्स। मुझे भी तुम्हारी याद आती है जेस। उन्हें एहसास होता है कि प्यार के बिना सफलता अधूरी लगती है। एक रात अपार्टमेंट में जेसिका और एलेक्स ने अपनी प्रतिभाओं और सपनों को मिलाने का फैसला किया और एक साझेदारी बनाई जो प्यार और व्यापार को जोड़ती है। एक साथ नई कंपनी शुरू की। अगले दिन जेसिका और एलेक्स, जो अब एक पावर कपल हैं, अपने नव स्थापित ऑफिस में प्रवेश करते हैं। जेसिका के नवीन विचारों को एलेक्स की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़कर जब वे अपने संयुक्त कंपनी की शुरुआत करते हैं तो माहौल उत्साह से भर जाता है। जेसिका और एलेक्स एक साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाना सीखते हैं। एक दिन कॉफी शॉप में लिली, जो शुरू में अपनी वफादारियों के बीच बंटी हुई महसूस करती थी, अब जेसिका और एलेक्स के साथ काम करने के लिए मिलती है और बढ़ते व्यवसाय में अपने कौशल का योगदान देती है। तीनों ने अपनी यात्रा पर कुछ क्षण साझा किए। किसने सोचा होगा कि हम यहाँ पहुँचेंगे? इसमें कुछ रुकावटें आईं, लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया। हमें सभी के लिए फैंसी रेस्तरां में डिनर पार्टी की व्यवस्था करनी है।
रात फैंसी रेस्तरां में जेसिका, एलेक्स और लिली एक रोमांटिक डिनर पार्टी, पेय और नृत्य और उसमें मौज मस्ती का आनंद लेते हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री और भी मजबूत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद तीनों ने एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक सम्मेलन में अपना अभिनव प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया और उद्योग जगत के नेताओं से प्रशंसा प्राप्त की। सफलता उनके प्रयासों को मान्य करती है और उनके बंधन को मजबूत करती है। उसी रात जश्न के बीच जेसिका और एलेक्स एक साथ एक शांत पल बिताते हैं। मुझे खुशी है कि हमने यह रास्ता चुना। जेस, हम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बना रहे हैं, हम एक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और हम इसे एक साथ कर रहे हैं। समय बीतने के साथ परिस्थिति बदलती है। तीनों को अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे लचीलेपन और एकता के साथ उन पर काबू पाते हैं। उन्हें व्यवसाय में सफलता मिलती है। कारोबार लगातार फल फूल रहा है। जेसिका, एलेक्स और लिली अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखकर उपलब्धि की भावना साझा करते हैं। शहर की जगमगाती रोशनी फलते फूलते व्यवसाय की सफलता को दर्शाती है। हालांकि समृद्धि के बीच जेसिका को आगे विस्तार करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि यह हमें खत्म कर सकता है। हम अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करके यहाँ तक आए हैं। हम इसका भी पता लगा सकते हैं। अगले दिन बोर्डरूम में टीम अपने कंपनी के भविष्य पर चर्चा करते हुए एक रणनीतिक बैठक में शामिल होती है। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो न केवल व्यावसायिक कौशल को दर्शाते हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी विचार करते हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद तीनों परिचित कॉफी शॉप में मिलते हैं। जैसा कि जेसिका और एलेक्स अपनी हालिया सफलता का जश्न मना रहे हैं, लिली काफी दूर है। एलेक्स व्यस्त लग रहा है, लिली के साथ चोरी छिपे नजरें बदल रहा है। एलेक्स और लिली का प्यार का मोड़ सामने आ रहा है। एक दिन लिली और एलेक्स शहर की हलचल से दूर एक निजी बातचीत करते हैं। उनका संबंध गहरा हो जाता है और एलेक्स लिली के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करता है। लिली, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। एलेक्स, हम नहीं कर सकते। जेसिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्रेम त्रिकोण एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जिससे लिली जेसिका के प्रति अपनी वफादारी और एलेक्स के साथ पनपते रोमांस के बीच फंस जाती है। अगले दिन ऑफिस में तीनों के भीतर की गतिशीलता तनावपूर्ण हो जाती है। जेसिका को हवा में बदलाव का एहसास होता है, लेकिन वह इसका श्रेय अपने बढ़ते व्यवसाय के दबाव को देती है। क्या सब कुछ ठीक है दोस्तों? हम बस काम का तनाव है, इसकी चिंता मत करो। जेसिका शहर के सड़क पर रात अपने दायरे में चल रही भावनात्मक उथल पुथल से अनजान अपने व्यवसाय के लिए एक और सफल उपलब्धि का जश्न मनाती है। इस बीच लिली और एलेक्स अपनी भावनाओं और अपने रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव से जूझ रहे हैं। लिली के मन में एक झिझक रहती है। अपनी दोस्ती के लिए लिली ने जेसिका के सामने अपनी दुविधा स्वीकार करने का फैसला किया, जो उसकी दोस्ती और एलेक्स के साथ उसके नए संबंध के बीच उलझी हुई थी। सॉरी जेस, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। एलेक्स और मैं एक दूसरे के प्यार के उलझन में है। एलेक्स ने अपना प्यार इजहार किया है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हैरान और आहत जेसिका संघर्ष करती है। अगले दिन ऑफिस में जेसिका एलेक्स और लिली का सामना करती है। तुम दोनों मुझसे यह बात कैसे छिपा सकते हो? हमने इसे एक साथ बनाया है। जेस, यह योजनाबद्ध नहीं था, भावनाएं बस घटित हुई। प्रेम त्रिकोण टूटने के बिंदु पर पहुंच गया है, जिससे न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को बल्कि उस व्यवसाय को भी खतरा है जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है। सिटी पार्क में बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए तीनों मिलते हैं। प्यार और दोस्ती की जटिलताओं को पार करते समय भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर व्यवसाय को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हैं। गतिशीलता बदलती है, एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक संतुलन बनाती है। महीनों बाद व्यवसाय तो जीवित रहता है, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं।
जेसिका, एलेक्स और लिली एक पेशेवर मोर्चे पर कायम हैं, लेकिन प्रेम त्रिकोण के निशान सतह के नीचे बने हुए हैं। दी एंड। कहानी एक कड़वे एहसास के साथ समाप्त होती है कि सफलता बलिदानों के साथ आती है और कभी-कभी महत्वाकांक्षा की खोज में प्यार भी पीछे रह जाता है।